हेलो छठवीं क्लास। आज हम आपके इंग्लिश रीडर में लेसन 9 समझेंगे। द कॉबलर एंड द फेरिस। कॉबलर मीन्स होता है मोची यानी जूते बनाने वाला, और फेरिस यानी परियां। तो इसमें जो कहानी बताई जा रही है वो एक मोची और परी की कहानी बताई जा रही है। ये आपका मोची है जो जूते बना रहा है, और ये आपकी परी है जो मैजिक की छड़ी हाथ में लिए हुए है। और ये जो पार्ट है आपका, ये लेसन आपका एकांकी है, जिसको हिंदी में एकांकी कहते हैं और इंग्लिश में ड्रामा कहते हैं। तो यहाँ पे एकांकी में जैसे हिंदी में पात्र दिए होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला कैरेक्टर है दीनू द कॉबलर। दीनू किसका नाम है? मोची का नाम है। और धनिया उसकी पत्नी का नाम है। और तीसरा कैरेक्टर है द फेरिस यानी परियां। नैरेटर, नैरेटर यानी वर्णन। दीनूस वर्कशॉप, दीनू का कारखाना जहां पर वो जूते बनाता है, उस जगह के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे हम दीनू की दुकान कह सकते हैं। He and his wife are busy making shoes with their tools. वह और उसकी पत्नी व्यस्त हैं। Busy means व्यस्त। Making shoes जूते बनाने में। With their tools, tools कहते हैं औजार। अपने औजारों से वह और उसकी पत्नी व्यस्त हैं, यानी अपने औजारों से दोनों जूते बना रहे हैं। दीनू, This is the last piece of leather and we don't have money to buy anymore. दीनू ने कहा कि ये हमारा लास्ट पीस है। लास्ट पीस यानी अंतिम टुकड़ा है लेदर का। लेदर यानी चमड़ा, चमड़े का अंतिम टुकड़ा है। एंड वी डोंट हैव मनी, और अब हमारे पास और पैसा नहीं है, धन नहीं है। टू बाय एनी मोर, कि हम और चमड़ा खरीद सकें। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। अफ्रेड यानी डरना। वी विल हैव नो फूड फॉर टुमारो, मुझे डर है कि हमारे पास कल को खाने के लिए कुछ भी भोजन नहीं होगा। यानी उनका जो कहने का आशय है कि ये चमड़े से जूते अगर नहीं बन पाए और जूते अगर मार्केट में नहीं बिच पाए तो उनके पास पैसा नहीं होगा, न भोजन के लिए और न ही आगे चमड़ा खरीदने के लिए। धनिया, डोंट वरी, धनिया ने कहा चिंता मत करो। गॉड विल हेल्प अस एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, भगवान हमारी मदद करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नैरेटर, नैरेटर का मतलब यहाँ पे सूत्रधार या वर्णनकर्ता। दीनू कट हिज लास्ट पीस ऑफ लेदर एट नाइट, दीनू ने चमड़े का अंतिम टुकड़ा काट कर रख दिया। एंड वेंट टू बेड, और सोने चला गया। ही वाज वरीड, वह चिंतित था। वरीड यानी चिंतित होना। वेन ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वह अगली सुबह जागा। वेक अप यानी जागना और वोक अप यानी जागा। वेकअप की सेकंड फॉर्म दी है वोकअप। जब वह अगली सुबह जागा। एंड वेंट टू हिज वर्कशॉप, और अपने कारखाने में गया। ही वाज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया। दीनू, धनिया, धनिया, कम हियर लुक एट दिस, अ न्यू पेयर ऑफ शूज सनशाइन ब्राइट। दीनू जोर से चिल्लाया, धनिया, धनिया, इधर आओ, यह देखो। लुक एट दिस, दिस यानी यह देखो। अ न्यू पेयर ऑफ शूज, जूते का एक नया जोड़ा। शाइनिंग ब्राइट, चमक रहा है। धनिया, दे आर ब्यूटीफुल, धनिया ने कहा कि वे सुंदर हैं। आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, मुझे पता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट हु मेड दीज शूज फॉर अस, लेकिन ये जूते हमारे लिए किसने बनाए? दीनू, आई डोंट नो, दीनू ने कहा मुझे नहीं मालूम। नैरेटर, दीनू वेंट टू मार्केट एंड सोल्ड द शूज, दीनू बाजार गया और जूते बेचे। सोल्ड यानी बेचे। सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड। ही बॉट मोर लेदर विथ द मनी, बॉट भी आपकी बाय की सेकंड फॉर्म है।
और उसने उन पैसों से, जिससे जूते बेचे, जो पैसे मिले, उन पैसों से उसने और लेदर खरीदा और चमड़ा खरीदा। That night also he cut the leather for the shoes. उस रात भी उसने क्या किया? जूतों के लिए चमड़ा काट के रख दिया। Found them soon and read in the morning. और सुबह उसने फिर से देखा कि जूते सिले हुए हैं और बिल्कुल तैयार हैं। The same thing continued night after night. और यही काम हर रात लगातार उसके साथ होता रहा, यानी प्रत्येक रात को वो चमड़ा काट के रख देता और प्रत्येक सुबह उसको जूते इस तरह से सिले हुए और बने हुए तैयार मिलते थे। A few days later, कुछ दिनों के बाद, दीनू टू हिज वाइफ, दीनू अपनी पत्नी से, हाउ कैन दिस बी ट्रू, ये कैसे सच हो सकता है? ट्रू यानी सच। आफ्टर ऑल हु मेक्स द शूज फॉर अस, आखिरकार हमारे लिए ये जूते कौन बनाता है? लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर टू नाइट एंड फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड्स आर। लेट अस हाइड, आओ हम पर्दे के दरवाजे के पीछे आज रात छुप जाएं। हाइड यानी छुपना, बिहाइंड यानी पीछे, एंड फाइंड आउट, फाइंड आउट यानी पता करना, और पता करें कि हमारे मित्र कौन हैं। नरेटर, दैट नाइट दे हैड बिहाइंड द डोर एंड वेटेड, उस रात वो दरवाजे के पीछे छुप गए और इंतजार करने लगे, देखने के लिए कि उनका मित्र कौन है। आफ्टर सम टाइम दे सा 5 fairies एंटर देयर वर्कशॉप, कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि 5 परियां प्रवेश करती हैं उनके कारखाने में। एंटर यानी प्रवेश करना। दे वर कैरिंग टाइनी कोबलर्स टूल्स इन देयर हैंड्स, और जो परियां आई थीं उनके हाथों में वो क्या लाई थीं? छोटे छोटे औजार लेकर के आई थीं। कोबलर्स टूल्स यानी जो जूते बनाने के काम में औजार आते हैं, जो उस मोची के पास थे वही औजार, वैसे ही वो परियां भी हाथों में लेकर के आई थीं। दे सेंग एंड डांस्ड एज दे सेट डाउन टू मेक द शूज, और जैसे ही वो जूते बनाने के लिए नीचे बैठी, वो नाचने लगी और गाने लगी। सेंग यानी गाना और डांस यानी नाचना, ये दोनों ही यहाँ पे सेकंड फॉर्म फिर से आई हुई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है इसमें। Fairies. We are the 5 busy fairies. We like to help the needy. We like to feed everybody except the ones who are greedy. परियां जो गीत गा रही थी वो यहाँ पे गीत दिया जा रहा है। We are the 5 busy fairies. हम 5 परियां हैं। We like to help the needy. हम जरूरतमंदों की मदद करती हैं। We like to feed everybody. हम सबको खिलाना चाहती हैं। एक्सेप्ट यानी को छोड़कर या के अलावा। द वंस हु आर ग्रीडी, जो लालची होता है उसको छोड़ करके, यानी वो ये कह रहे हैं कि हम सभी की मदद करते हैं, जो लालची होते हैं उनकी मदद नहीं करती। ग्रीडी मीन्स लालची, एक्सेप्ट यानी के अलावा या को छोड़कर। नरेटर, दे फिनिश्ड देयर वर्क एंड वेंट अवे, उन्होंने अपना काम समाप्त किया। फिनिश्ड यानी समाप्त करना, एंड वेंट अवे और चली गई। दीनू एंड हिज वाइफ एंटर्ड द वर्कशॉप, दीनू और उसकी पत्नी कारखाने में प्रवेश करते हैं। दीनू, सच वंडरफुल काइंड लिटिल फेरीज दे आर, कि वे कितनी सुंदर और दयालु परियां थी। काइंड यानी दयालु। धनिया, I'll make some nice clothes for the fairies, धनिया ने कहा कि मैं उनके लिए सुंदर से कपड़े सिलूंगी। नाइस यानी सुंदर और फेरीस यानी परियों के लिए। ये आई विल या आई सेल दोनों का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे हम आई सेल भी कह सकते हैं और आई विल भी कह सकते हैं। नरेटर, धनिया सीव्ड क्लोथ्स फॉर द फेरीज, सीव
सेकंड फॉर्म है सिलना, इसका मीनिंग जो है। धनिया ने परियों के लिए छोटे कपड़े सिल दिए। द फॉलोइंग नाइट व्हेन द फेरीज केम टू द वर्कशॉप, उस रात जब परियां कारखाने में आईं, दे वर सरप्राइज, वे आश्चर्यचकित रह गईं। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना। दे फाउंड 5 पेयर्स ऑफ ब्राइट एंड कलरफुल क्लोथ्स ऑन द फ्लोर इन प्लेस ऑफ लेदर, उन्होंने 5 जोड़ी चमकीले और रंगीन कपड़े फर्श पर देखे, चमड़े के स्थान पर। दे पुट देम ऑन हैप्पीली एंड सेंग एंड डांस ऑल नाइट, उन्होंने उन कपड़ों को खुशीपूर्वक, हैप्पीली यानी खुशी से पहना और गाया और डांस किया पूरी रात। दीनू एंड हिज वाइफ नेवर फॉरगॉट देयर काइंडनेस, फॉरगॉट यानी भूलना, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है ये फॉरगॉट। दीनू और उसकी पत्नी उनकी दयालुता को कभी नहीं भूली। काइंड यानी होता है दयालु और काइंडनेस उसी का नाउन फॉर्म है दयालुता। एंड कंटिन्यूड देयर वर्क रेगुलरली, और अपना काम नियमितता से जारी रखा। रेगुलरली यानी नियमितता। ये ly लगा हुआ है लास्ट में, तो ये आपका एडवर्ब है। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद वो खुशी पूर्वक रहने लगे। यहाँ पे एक लाइन दी जा रही है, अ ऑनेस्ट पर्सन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। जो यहाँ इस कहावत का मतलब है या जो आशय यहाँ पे बताना चाहते हैं वो ये, ऑनेस्ट पर्सन, दीनू और उसकी जो पत्नी होती हैं वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करती होती हैं, लेकिन गरीबी के कारण वो काम नहीं कर पाते। तो जो कोई भी व्यक्ति अगर अपना ईमानदारी से काम करता है तो उस व्यक्ति को भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होती है। इसलिए ये कही जा रही है, एन ऑनेस्ट पर्सन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, कि एक ईमानदार व्यक्ति भगवान का सबसे अच्छा कार्य है। यानी सब भगवान ने जो भी चीजें बनाई हैं उन सब में अच्छा एक ईमानदार व्यक्ति बनाना भी है। यानी कि ईमानदार व्यक्ति को हमेशा इसी तरह से काम करना चाहिए जैसे कि यहाँ पे दीनू और धनिया ने काम किया। आगे एक्सरसाइज में सबसे पहले दी है आपकी वर्ड पावर। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 आइटम्स मेड ऑफ लेदर, 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो लेदर से बनाई जाती हैं। लेदर मीन्स चमड़ा। तो ये नाम दिए हुए हैं। बैग बनाए जाते हैं चमड़े के। शूज जूते। क्लोथ्स यानी कपड़े जैसे जैकेट वगैरह। पर्स और ग्लव्स हाथों के जो दस्ताने जिन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट द अपोजिट्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट वर्ड लिखना है आपको, यानी विरुद्धार्थी या विलोम शब्द। हैप्पी का अनहैप्पी दिया हुआ है, इसी तरह से आपको आगे लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका काइंड का क्रूअल। काइंड मीन्स दयालु, क्रूअल मीन्स निर्दयी। नाइट मीन्स रात, डे मीन्स दिन। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। अगली मीन्स बदसूरत। ब्राइट मीन्स चमकीला और डल यानी फीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पीपल विथ द वर्क दे डू फॉर यू। यहाँ पे कुछ कामगारों के नाम दिए जा रहे हैं और उनका काम दिया जा रहा है, तो आपको बताना है कौन व्यक्ति क्या काम करता है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे बताया इन्होंने, डेंटिस्ट दंत चिकित्सक, दांतों का जो इलाज करते हैं। लुक आफ्टर योर टीथ, तो दांतों के इलाज करने वाले को हम डेंटिस्ट कहते हैं। गोल्ड स्मिथ कहते हैं सोनार को, तो ये आएगा आपका मेक्स ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड। कोबलर मोची जो जूते चप्पल बनाता है। बार्बर यानी नाई, कट्स योर हेयर जो आपके बाल काटता है। कारपेंटर मीन्स बढ़ई। मेक्स टेबल्स एंड चेयर्स जो फर्नीचर बनाता है, टेबल कुर्सी बनाता है। नेक्स्ट है आपका फॉर्म स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम बिगर वर्ड्स, 1 इज डन फॉर यू।
यहाँ पे बड़े बड़े शब्द दिए हुए हैं, उनसे आपको तोड़ करके छोटे शब्द बनाने। जैसे लेदर, तो लेदर का यहाँ पे EAT एक शब्द बन गया ईट, और एक शब्द बन गया हर। तो उसी तरह से आपको आगे बनाना है। तो जैसे ये दिया हुआ है टीचर, तो ये शब्द बन जाएगा टी और एक ईच। टी मीन्स चाय और ईच मीन्स प्रत्येक। चेयर, चेयर में से CH अलग कर दें तो एयर बन जाएगा हवा, और C अकेला छोड़ दें तो हेयर बन जाएगा, हेयर मीन्स बाल। फेरी, फेरी मीन्स परी, फिर से इसमें AIR एयर शब्द हो जाएगा, और FAIR फेयर मीन्स निष्पक्ष या गोरा। कारपेट, दोनों शब्दों को अलग कर देना है। कार मीन्स 4 व्हीलर जो होती कार, और PT पेट यानी कोई भी पालतू जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द राइमिंग पेयर्स एंड लिस्ट देम ऑल। एक यहाँ पे इन्होंने आपको बना के बताया हुआ है राइमिंग वर्ड्स। तो ये आपकी जो लिस्ट दी हुई है वर्ड्स की, उसके आधार पे यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड्स लिखना है। राइमिंग वर्ड्स में उच्चारण एक समान होता है, तो हमें दोनों शब्दों का उच्चारण एक समान होगा, उन शब्दों को यहाँ आमने सामने लिखना है। पहला इन्होंने दिया हुआ है सोन। सोन का राइमिंग वर्ड्स है फोन। दोनों का उच्चारण सेम है, स्पेलिंग भले ही समान नहीं है, लेकिन अधिकतर ऐसा रहता है कि स्पेलिंग पीछे समान होती है तो उच्चारण भी समान होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तो इन्होंने अपने आप ही बना के दिया हुआ है सोन, और ये फोन, इसका उच्चारण सोन है। आगे आपका हो जाएगा फियर। जो ये शब्द दिए हुए हैं इसी क्रम से मैंने लिखे हैं। फियर का डियर, लेदर, वेदर, वाइफ, नाइफ, ब्राइट, नाइट, ग्रीडी, नीडी, हाइड, वाइड, फाइंड, काइंड, सोप, फ्लोप। तो इस तरह से ये आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। फर्स्ट है से ट्रू और फॉल्स। सत्य और असत्य बताना है आपको, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो ट्रू के लिए मैंने T बनाया है, और फॉल्स के लिए मैंने F बनाया है। दीनू वाज अ वॉशरमैन। वॉशरमैन यानी धोबी। दीनू एक धोबी था। तो ये सेंटेंस आपका फॉल्स है, असत्य है, क्योंकि दीनू जो होता है वो मोची होता है, कॉबलर होता है। द फेरीज मेड द शूज। परियों ने जूते बनाए, तो ये आपका ट्रू है। धनिया सोड क्लोथ फॉर द फेरीज। धनिया ने परियों के लिए कपड़े सिले। सोड मीन्स सिलना, तो ये आपका ट्रू है। दीनू मेड क्लोथ्स फॉर द फेरीज। दीनू ने परियों के लिए कपड़े बनाए, तो ये फॉल्स है। धनिया सेड दैट गॉड विल हेल्प देम। धनिया ने कहा कि भगवान उनकी मदद करेंगे, तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाई वाज दीनू वरीड। दीनू क्यों चिंतित था। आंसर है आपका दीनू वाज वरीड बिकॉज। दीनू वाज वरीड आपका इतना क्वेश्चन में से ही आ रहा है, बिकॉज से आपको आंसर याद करना है। ही डिडंट हैव मनी टू बाय मोर लेदर। उसके पास और पैसा नहीं था चमड़ा खरीदने के लिए, इसलिए दीनू चिंतित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड दीनू फाइंड इन हिज वर्कशॉप नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह दीनू ने अपने कारखाने में या दुकान में क्या देखा, क्या पाया। ही फाउंड। दीनू चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दीनू के लिए यहाँ पे ही शब्द का प्रयोग करा। फाइंड की सेकंड फॉर्म हो गई फाउंड, क्योंकि क्वेश्चन में डिड आया हुआ है तो हम आंसर बनाते समय वर्ब को सेकंड फॉर्म में कर देते हैं। तो ही फाउंड अ न्यू पेयर ऑफ शूज इन हिज वर्कशॉप। दीनू ने अपनी दुकान में या कारखाने में एक जोड़ी नया जूते देखे। व्हाट डिड धनिया मेक फॉर द फेरीज। धनिया ने परियों के लिए क्या बनाया। आंसर धनिया सोड न्यू कलरफुल क्लोथ्स फॉर द फेरीज। धनिया ने परियों के लिए नए
रंगीन कपड़े सिले। हाउ डिड दीनू एंड धनिया फाइंड आउट हु मेड द शूज। धनिया और दीनू ने ये कैसे पता लगाया कि जूते कौन बनाता है, जूते किसने बनाए। वन नाइट दे हाइड देमसेल्व्स बिहाइंड द डोर एंड फाउंड आउट हु मेड द शूज। एक रात को दोनों दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और छुप करके वो ये पता लगा लेते हैं कि उनके लिए रात में जूते कौन बना जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द फेरीज डू व्हेन दे गॉट न्यू क्लोथ्स। जब परियों को नए कपड़े मिलते हैं तो उन्होंने क्या किया। दे सेंग एंड डांस्ड ऑल नाइट। उन्होंने पूरी रात गाने गाए और डांस किया। नेक्स्ट है आपका ग्रामर इन यूज। ड्रॉ लाइन्स टू मैच वन विथ मैनी, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ये आपका सिंगुलर शब्द है, सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल है। एक चीज के लिए इस तरह के शब्द आते हैं और जब ये बहुवचन में हो जाते हैं तो इस तरह से, यानी आपके यहाँ पे एक वचन और बहुवचन दिए हुए हैं, लेकिन कौन से एक वचन बहुवचन दिए हुए हैं, ऐसे शब्द जो एफ या एफ ई से समाप्त होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा शब्द जो एफ पे समाप्त हो रहा है उसका बहुवचन बनाने के लिए हम एफ को हटा के VES कर देते हैं। तो लीफ का बहुवचन होगा लिव्स, सेल्फ का बहुवचन होगा सेल्फ्स, नाइफ का बहुवचन होगा नाइफ्स। यहाँ पे चाहे एफ हो चाहे FE हो, सभी को एफ को या FE को हटा के VES होता है। हाफ का हाफ्स, वोल्फ का वोल्फ्स, काफ का काप्स। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यदि आपका ये प्लूरल बनाने के लिए आ जाए तो आप एफ या FE को हटा के VES लगाएंगे। आगे है आपका लेट्स टॉक, आओ बातचीत करें। वर्क विथ योर पार्टनर, अपने पार्टनर साथी के साथ में काम करें। थिंक योर सेल्फ टू बी अ फेरी, आपको ये कल्पना करनी है कि आप कौन हैं, एक परी हैं। लेट योर पार्टनर आस्क यू क्वेश्चंस ऑन द फॉलोइंग हिंट्स गिवन, अपने साथी से आपको कहना है कि नीचे जो हिंट दी हुई है इनके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन कैसे, फॉर एग्जाम्पल वुड यू लाइक टू ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड आइसक्रीम, क्या आप बहुत सारी मिठाई या आइसक्रीम लेना या खाना पसंद करेंगे। आंसर है यस आई वुड। यदि आपको किसी चीज का जवाब हाँ में देना है तो आप लिखेंगे यस आई वुड, और यदि आपको जवाब ना में देना है तो आप जवाब लिखेंगे नो आई वोंट। तो ये लेट्स टॉक में आपको इंग्लिश में बातचीत करने का तरीका सिखाया जाता है और आप इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे करके आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। तो यहाँ पे मैं यस आई वुड जिन चीज़ों के लिए कहना है उस पे मैं राइट का निशान लगाऊंगी, और जिसका जवाब आपको नो आई वॉन्ट में देना है तो मैं क्रॉस का निशान लगाऊंगी। तो आप उस तरह से प्रैक्टिस कर लें। पहला दिया हुआ है आपका ये जो क्वेश्चन है वही आपको सभी क्वेश्चन में वुड यू लाइक टू के बाद इन चीज़ों को रिपीट करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, वुड यू लाइक टू गिव फूड टू द पुअर, क्या आप गरीबों को भोजन देना पसंद करेंगे। यस आई वुड। वुड यू लाइक टू बाय लॉट्स ऑफ टॉयज फॉर योर सेल्फ, क्या आप अपने लिए बहुत सारे टॉयज खरीदना पसंद करेंगे। यस आई वुड। तो आपको इस तरह से करना है, और यदि आप इसका जवाब नो में देना चाहते हैं तो नो आई वॉन्ट कहेंगे। वॉच वुड यू लाइक टू वॉच टेलीविजन ऑल द टाइम, क्या आपको हर समय टेलीविजन देखना पसंद है। तो हम इसका जवाब नो में दे सकते हैं, नो आई वॉन्ट, नहीं पसंद है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वुड यू लाइक टू यूज योर मनी टू हेल्प द ओल्ड एंड द नीडी, क्या आप अपने पैसे का उपयोग गरीब और बूढ़े और जरूरतमंदों की मदद के लिए करना चाहेंगे। तो आप कह सकते हैं यस आई वुड।
वुड यू लाइक टू फिल योर कबर्ड विथ क्लोथ्स? क्या आप अपने कबर्ड को कपड़ों से भरना चाहते हैं? तो नो आई वोंट। वुड यू लाइक टू बाय लॉट्स ऑफ गुड बुक्स टू रीड? क्या आप अपने पढ़ने के लिए बहुत अच्छी किताबें खरीदना चाहते हैं? तो यस आई वुड। वुड यू लाइक टू मेक होम्स फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स? क्या आप अनाथ बच्चों के लिए घर बनाना चाहेंगे? तो यस आई वुड। इस तरह से आप हाँ या ना में जवाब अपनी मर्जी से दे सकते हैं। कैन यू गेस व्हाट इज इट? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या है? अ वो ऑफ कलरफुल a bow of colors in the sky। इसको कहते हैं हम इंग्लिश में रेनबो। आसमान में जो इंद्रधनुष बनता है, रेनबो। अ बिग एनिमल दैट ईट्स शुगर केन। बड़ा जानवर जो शुगर केन खाता है यानी कि गन्ने खाता है, तो यह है एलिफेंट। समथिंग दैट गोज विथ यू ऑल द टाइम। ऐसी चीज जो हरदम आपके साथ जाती है, तो ये आएगा आपका शैडो। शैडो मीन्स छाया। आगे क्वेश्चन है आपका लेट्स रीड। लेट्स रीड में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके बाद उनके जवाब देना है। 2 होल्स फॉर 2 कैट्स, ये आपके पैसेज का शीर्षक है, टाइटल है 2 होल्स फॉर 2 कैट्स। होल्स का मतलब यहाँ पे छेद या बिल, दो बिल्लियों के लिए। अ मैन हैड 2 कैट्स, अ मदर कैट एंड अ बेबी कैट। एक व्यक्ति के पास 2 बिल्लियां होती हैं, एक मदर कैट और एक बेबी कैट, यानी एक बिल्ली जो उसकी माँ होती है और एक बच्चा होता है उसका। ही मेड 2 होल्स इन हिज डोर, और उस व्यक्ति ने अपने दरवाजे में 2 छेद कर दिए होते हैं। फॉर द कैट्स टू गो इन एंड आउट। कौन के लिए? बिल्लियों के लिए, ताकि बिल्ली अंदर जा सकें और बाहर आ सकें। One day a friend came to his house. His friend asked him. एक दिन उस व्यक्ति का एक मित्र उसके घर आया और उसने पूछा, Why are there 2 holes in the lower part of your door? कि तुम्हारे घर के दरवाजे के निचले हिस्से में, लोअर यानी निचला, 2 छेद क्यों हैं, 2 बिल क्यों हैं? टू लेट द कैट्स गो इन एंड आउट सेड द मैन। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि बिल्ली के अंदर बाहर जाने के लिए दरवाजे के नीचे 2 छेद हैं। वाई इजंट 1 होल इनफ आस्क्ड हिज फ्रेंड। उसके मित्र ने दोबारा से पूछा, क्या एक जो बिल है या एक छेद है वो काफी नहीं था, पर्याप्त नहीं था? इनफ मीन्स पर्याप्त। यू आर वेरी सिली सेड द मैन। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो। हाउ कुड द बिग कैट गो थ्रू द लिटिल होल। कि बड़ी बिल्ली इतने छोटे छेद से कैसे जाएगी या छोटे बिल से कैसे निकलेगी? वेल सेड हिज फ्रेंड, कुडंट द लिटिल कैट गो थ्रू द बिग होल। तो उसके मित्र ने कहा कि ठीक है, लेकिन जो बिल्ली है, छोटी बिल्ली है, वो तो बड़े छेद से जा सकती थी। कुडंट द लिटिल कैट गो थ्रू द बिग होल। क्या छोटी बिल्ली बड़े छेद से नहीं जा सकती थी? ओह, आई डिडंट थिंक ऑफ दैट सेड द मैन। उस व्यक्ति ने कहा कि अरे मैंने ये तो सोचा ही नहीं। यानी उसने जो दरवाजे में छेद बना रखे थे ये सोच के कि एक छोटा छेद था तो उससे छोटी बिल्ली आएगी जाएगी, और एक बड़ा छेद था जिससे बड़ी बिल्ली आएगी जाएगी। छोटे छेद से बड़ी बिल्ली नहीं आ जा सकती है, यानी माँ के लिए उसने अलग छेद बना दिया था, बिल बना दिया था, और बच्चे के लिए अलग बना दिया था। लेकिन ये दिमाग नहीं लगाया कि बड़े में से
छोटा भी आराम से निकल सकता है। तो यहाँ पे ये एक मजाक वाली बात हो गई कि जो बिना सोचे समझे काम करते हैं या ज़्यादा चतुर बनते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। Why did the man make 2 holes? अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर प्रारंभ हो रहे हैं कि उस व्यक्ति ने 2 छेद क्यों कर रखे थे। और what did the friend suggest to man? मित्र ने उसको क्या सलाह दी। Where did the man make holes? व्यक्ति ने कहाँ छेद बना रखे थे। Was the man silly? क्या व्यक्ति सिली था। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका इसी में से बनेगा। द मैन मेक की जगह हो जाएगा मेड 2 होल्स। डिड है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। 2 होल्स आपका ऊपर दिया हुआ है टू लेट द कैट्स गो इन एंड आउट। सेकंड है आपका व्हाट डिड द फ्रेंड सजेस्ट टू मैन। उसके मित्र ने आदमी को क्या सजेस्ट किया। तो इसका आंसर यहाँ से बनेगा कुडंट द लिटिल कैट गो थ्रू द बिग होल। लेकिन इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा। अभी मैं आपको लिखा हुआ आंसर बता दूंगी। नेक्स्ट है आपका वेयर डिड द मैन मेक होल्स। व्यक्ति ने कहाँ छेद बना दिए थे। और वाज द मैन सिली आगे इसके क्वेश्चन दिए हुए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आएगा ही मेड 2 होल्स इन हिज डोर इन द लोअर पार्ट। यहाँ से हम मिक्स करके लिखेंगे ही मेड 2 होल्स इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज डोर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हो जाएगा द फ्रेंड सजेस्टेड मैन दैट 1 बिग होल इज इनफ फॉर 2 कैट्स। फ्रेंड ने ये सलाह दी कि एक बड़ा छेद ही काफी था दोनों बिल्लियों के लिए। तीसरा इस तरह से हो जाएगा द मैन मेड होल्स इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज डोर। और फोर्थ होगा यस द मैन वाज सिली बिकॉज ही डिड नॉट इवन थिंक दैट बोथ द कैट्स कैन पास थ्रू अ सिंगल बिग होल। और लास्ट के 2 जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स। द सेज दैट 1 होल इज इनफ। फ्रेंड या मैन। किसने कहा कि एक बड़ा होल ही काफी है। तो यहाँ पे आएगा आंसर आपका फ्रेंड। बोथ द कैट्स कैन गो थ्रू द बिग होल। दोनों बिल्लियां बड़े छेद से जा आ सकती थीं। आगे है लेट्स राइट फाइंड द नेम ऑफ एट लीस्ट 10 डिफरेंट प्रोफेशनल्स from this box and write them in the given blanks। इस बॉक्स में से आपको 10 प्रोफेशनल्स के नाम ढूंढ करके लिखना है। पहला इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया है आर्किटेक्ट। तो ये आगे आपको ढूंढना है। मैं आपको नाम बता दे रही हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है आपका एडवोकेट। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ड्राइवर। ये लिखा हुआ है आपका गार्डनर। तो इस तरह से आपको ढूंढना है। मैं यहाँ पे नाम बता दे रही हूँ आपको कौन कौन के नाम इसमें छुपे हुए हैं। तो आप इस पजल को स्वयं इससे मैच करके कर लें। ये दूसरा आपका दिया हुआ है आर्टिस्ट कलाकार, नर्स, ड्राइवर, गार्डनर। आगे है आपका एडवोकेट यानी वकील, पेंटर, टीचर, पायलट और इंजीनियर। इन सभी के नाम आपको इसमें ढूंढने हैं। तो आपको स्पेलिंग मैंने बता दी है। अब आप स्वयं इतना करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो लेसन है वो समाप्त होता है।